गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड ईवीएस में हमारा जो लेसन नंबर 3 है अवर शेल्टर ओके उसका हाफ पार्ट सीखा था। और आज हम इस वीडियो में इस लेसन का जो बाकी का हाफ पार्ट है ओके वह हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है ना वो हम सीख लेते हैं। सो लेट अस सी सैंड, SAND सैंड। सैंड यानी रेत, सैंड यानी रेत। देन कैनाल, CANAL कैनाल, कैनाल यानी नहर, कैनाल यानी नहर। देन फैक्ट्रीज ओके सो FACTORY फैक्ट्री, फैक्ट्री यानी कारखाना, फैक्ट्री यानी कारखाना। देन आर्किटेक्ट, ARCHITECT आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार या फिर वास्तुविद ओके जो घर की योजना तैयार करता है वह ओके दैट इज़ कॉल्ड आर्किटेक्ट। देन मैसन ओके मैसन यानी राजगीर, MASON मैसन, मैसन यानी राजगीर या फिर राजमिस्त्री ओके जो घर की दीवारें तैयार करता है। देन कारपेंटर, CARPENTER कारपेंटर ओके कारपेंटर यानी बढ़ई, कारपेंटर यानी बढ़ई ओके जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं सुतार ओके सो कारपेंटर यानी बढ़ई। देन ब्लैकस्मिथ, BLACKSMITH ब्लैकस्मिथ ओके सो ब्लैकस्मिथ यानी लोहार, ब्लैकस्मिथ यानी लोहार। देन प्लम्बर, PLUMBER प्लम्बर, प्लम्बर यानी नलसाज है ना यानी शीशे का काम करने वाला ओके दैट इज़ कॉल्ड प्लम्बर। देन इलेक्ट्रिशियन ओके इलेक्ट्रिशियन यानी विद्युत कारीगर या फिर बिजली का काम जानने वाला ओके उसको हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रिशियन ओके। तो ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे इस लेसन में जो हमें लिखने हैं और लर्न करने हैं ओके। नाउ लेट अस सी आवर लेसन। फ्रॉम वेयर डू वी गेट द बिल्डिंग मटेरियल्स ओके सो पिछले पार्ट में हमने क्या सीखा था काइंड्स ऑफ हाउसेस है ना मीन्स घर के प्रकार किस तरह के होते हैं। सो हमने सीखा था अबाउट टेंट, हट, चॉल, ब्लॉक, स्काई स्क्रैपर्स एंड बंगलो ओके तो ये जो घर के प्रकार हैं उनके बारे में हमने सीखा था। और आज हम ओके ये जो मकान हम बनाते हैं उसके लिए सामग्री हमें कहाँ से मिलती है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। सो लेट अस सी फ्रॉम वेयर डू वी गेट द बिल्डिंग मटेरियल्स है ना यानी निर्माण सामग्री हमें कहाँ से मिलती है वो हम सीखेंगे। फर्स्ट ब्रिक्स एंड टाइल्स आर मेड फ्रॉम क्ले है ना यानी ईंटें और टाइलें मिट्टी से बनाई जाती है। देन दे आर सेंड टू द ब्रिक किल्न टू बी बेक्ड है ना यानी फिर बाद में उन्हें ईंट के भट्टे पर सेक करने के लिए यानी पक्की करने के लिए भेजा जाता है। नंबर 2 सैंड इज़ ब्रॉट फ्रॉम द सी, रिवर एंड कैनाल्स ओके और रेत कहाँ से मंगाई जाती है। सो रेत समुद्र ओके नदी और नहरों से लाई जाती है। नंबर 3 सीमेंट एंड स्टील रोड्स आर ब्रॉट फ्रॉम फैक्ट्रीज ओके और सीमेंट और लोहे की छड़ें कारखानों से लाई जाती है क्योंकि सीमेंट और जो स्टील रोड्स है ना वो फैक्ट्रीज में बनाई जाती है सो वहाँ से मंगाई जाती है। नंबर 4 वी गेट टिम्बर फ्रॉम द ट्रीज यानी हमें पेड़ों से लकड़ी प्राप्त होती है। डोर्स एंड विंडोज़ आर मेड फ्रॉम टिम्बर और दरवाजे ओके और खिड़कियाँ
लकड़ी से बनाई होती है। ओके, तो यहाँ पे जो मटेरियल दर्शाए गए जैसे ब्रिक्स, टाइल्स, सैंड, सीमेंट, ओके, देन टिम्बर, तो ये जो मटेरियल है ये घर का निर्माण करने में, ओके, घर को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ओके, और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं ये हमने यहाँ पे देखा। नंबर सी, हु बिल्ड द हाउस, है ना। अब ये हमें पता चल गया कि जो बिल्डिंग मटेरियल्स है वो कहाँ से प्राप्त होता है, बट हमें ये अब समझना है कि घर कौन बनाता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि कोई एक इंसान से घर बनाना शक्य नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, सो घर को बनाने के लिए, है ना, हमें अलग अलग व्यवसायकारों की मदद लेनी होती है। ओके, जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो नंबर 1, द आर्किटेक्ट ड्रॉज द प्लान्स ऑफ द हाउस, है ना। आर्किटेक्ट यानी मैंने जैसे आपको बताया था कि जो वास्तुविद होता है ना, वास्तुकार होता है, वो क्या करता है, घर की योजना तैयार करता है। ओके, घर की योजना बनाता है, यानी कौन सा जो घर का जो पार्ट्स है, ओके, उसको कहाँ पे रखना है, कहाँ पे बनाना है, जैसे बाथरूम कहाँ पे बनाना है, ओके, किचन कहाँ पे रखना है, ये योजना कौन तैयार करता है, आर्किटेक्ट। देन द मैसन बिल्ड्स द वॉल्स ऑफ द हाउस, ओके, और फिर जो राजमिस्त्री है, राजगीर है, ओके, वो घर की दीवारों को तैयार करता है। ओके, सो फर्स्ट आर्किटेक्ट ने योजना तैयार की, देन आफ्टर मैसन जो है, ओके, उसने दीवारें तैयार की। नंबर 3, द कारपेंटर मेक्स द डोर्स एंड द विंडोज़, ओके, और फिर जो बढ़ई यानी सुतार जो होता है ना, वो घर के लिए दरवाजे और खिड़कियाँ बनाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक घर बनाने में आर्किटेक्ट, मेसन और कारपेंटर, ओके, इन जैसे व्यवसायकारों की ज़रूरत होती है। ओके, और भी है, लेट अस सी। नंबर 4, द ब्लैकस्मिथ मेक्स द आयरन फ्रेम्स और ग्रिल्स ऑफ द विंडोज़ एंड द लैचेस ऑफ द डोर्स, ओके, और जो लोहार है वो खिड़कियों के लिए लोहे की फ्रेम यानी ढांचा बनाते हैं और दरवाज़ों के लिए कुंडी बनाते हैं। ओके, नंबर 5, द प्लम्बर फिट्स द टैप्स, द टॉयलेट्स एंड द वॉश बेसिन्स, ओके, और जो प्लम्बर यानी नलसाज है वो नल, शौचालय और वॉश बेसिन, ओके, फिट करता है यानी लगाता है। नंबर 6, द इलेक्ट्रिशियन फिट्स द लाइटिंग, फैंस, प्लग्स एंड स्विचेस, ओके, और इलेक्ट्रिशियन यानी जो विद्युत कारीगर है, ओके, वो प्रकाश यानी लाइट, पंखे, प्लग और स्विच को फिट करता है यानी लगाता है। ओके, तो हमने देखा कि घर को बनाने में आर्किटेक्ट की भी ज़रूरत होती है, मैसन, कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन। ओके, तो इन जैसे व्यवसायकारों की हमें ज़रूरत रहती है। ओके, यू कैन सी हियर, यहाँ पे दर्शाए गए हैं, जैसे कि ये जो प्लम्बर है ना, तो ये जो नल फिट कर रहे हैं, ओके, टॉयलेट्स में, तो ये यहाँ पे दर्शाया गया है। इलेक्ट्रिशियन है, ओके, जो लाइटिंग का काम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इनकी ज़रूरत हमें होती है। तो इस तरह से घर बनता है। अब मान लो कि हमारा जो घर है वो तैयार हो गया। ओके, अब बाद में क्या होता है, हाउ शुड वी कीप आवर हाउस। ओके, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे घर को किस तरह से रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सीखेंगे हाउ शुड वी कीप आवर हाउस, यानी हमें हमारे घर को किस तरह से रखना चाहिए। सो लेट अस सी, द हाउस शुड बी स्वेप्ट डेली, है ना, यानी घर की रोज़ाना सफाई की जानी चाहिए। इट शुड बी मॉप्ड वेल, ओके, और घर में अच्छी तरह से पोछा लगाया जाना चाहिए। द टॉयलेट्स एंड द बाथरूम्स शुड बी केप्ट क्लीन ऑलवेज, ओके, और शौचालय और बाथरूम को हमेशा साफ रखना चाहिए। द हाउस शुड बी लुक्ड, द हाउस शुड लुक नीट एंड टाइडी, ओके, और हमारा घर साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। ओके, सो हमारा घर साफ़ सुथरा कब दिखेगा, ओके, जब हम अच्छी तरह से घर की सफाई करेंगे, जब रोज़ाना वहाँ पे पोछा लगाएंगे, ओके, शौचालय और बाथरूम जैसे जो रूम है, ओके, उनको अच्छी तरह से हम साफ़ रखेंगे, तब हमारा घर हमें साफ़ सुथरा दिखेगा। ओके, और छोटे छोटे बच्चों के लिए ये है कि वो घर में जो कुछ भी कचरा डालते हैं, ओके, उसको क्या करें, उसके योग्य स्थान पे उन्हें रखें, जैसे कि खिलौने खेल के उन्हें अच्छे योग्य स्थान पे रखें। और जो घर की जो दीवारें होती है, ओके ना, वहाँ पे आप स्क्रैचेस ना लगाए, वहाँ पे आप कुछ भी लिखे नहीं। ओके, तो ये ज़रूरी है हमारे लिए। ओके, तभी हमें हमारा घर सुंदर और साफ़ सुथरा दिखेगा। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट वी हैव टू रिमेंबर हियर, ओके, फ्रॉम दिस लेसन। नंबर फर्स्ट,
ऑल लिविंग थिंग्स नीड अ शेल्टर लिविंग, ओके, यानी सारी जो लिविंग थिंग्स है उन्हें जीवित रहने के लिए फिर या उन्हें आश्रय की ज़रूरत होती है। नंबर 2, ह्यूमन बींग्स लिव इन हाउस, ओके, यानी हम इंसान, ओके, जो मानव जात है, मनुष्य जात है, ओके, वो कहाँ पे रहते हैं? लिव इन हाउसेस, यानी घरों में रहते हैं। नंबर 3, वी आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड इन आवर हाउस और इन अ हाउस, यानी हम हमारे घरों में सुरक्षित है, ओके, रक्षित है, ओके, महफूज होते हैं। नंबर 4, टेंट्स आर मीन्ट फॉर टेम्पररी स्टे, ओके, और ये जो टेंट्स है ना, वन काइंड ऑफ हाउस, तो ये क्या है? मीन्ट फॉर टेम्पररी स्टे, यानी ये अस्थाई आश्रय होते हैं। नंबर 5, हट्स आर स्मॉल वीक हाउसेस, ओके, और हट्स यानी जो झोपड़ियाँ होती है, ओके, वो छोटी होती है, एंड वीक हाउसेस यानी कमज़ोर घर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ज़्यादा तूफान आएगा, ओके, ज़्यादा तेज़ गति से अगर हवा या पवन आएगी, ओके, सो उसमें क्या होगा? ये जो हट्स है, ओके, इस प्रकार के घरों को नुकसान होता है। सो वो क्या होते हैं? कमज़ोर यानी कच्चे मकान होते हैं। नंबर 6, चॉल्स, ब्लॉक्स, स्काई स्क्रैपर्स एंड बंगलोज आर बिग एंड परमानेंट होम्स, ओके, जैसे कि चॉल, ब्लॉक्स, स्काई स्क्रैपर्स एंड बंगलोज, ओके, ये बड़े मकान होते हैं और परमानेंट होम्स यानी स्थायी घर होते हैं, ओके। एंड लास्ट, मैनी वर्कमैन आर नीडेड टू बिल्ड परमानेंट हाउसेस, ओके, और जैसे मैंने आपको बताया कि हमें स्थायी घर बनाना है, पक्का मकान बनाना है, ओके, तो हमें बहुत सारे कारीगरों की, बहुत सारे लोगों की, ओके, बहुत सारे व्यवसायकरों की हमें ज़रूरत होती है, ओके। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।